तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे है, एक प्रश्नमाला है 14.3 कक्षा 7 का ये वीडियो है। और इसके अंदर देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए। कोई भी दो आकृतियों के आपको नाम बताने हैं जिनमें रैखिक सममिति और क्रम एक से अधिक की गुणन सममिति दोनों ही हो। आपको ऐसी दो आकृतियों के नाम बताने हैं जिसमें जो रैखिक सममिति यानी जो सममिति जो रेखा है वो एक से अधिक और गुणन की जो सममिति है वो एक से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे व्रत है, उसमें एक से ज़्यादा यहाँ पे सममित जो है वो रेखा है और गुणन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, एक तो व्रत आ गया और एक समबाहु त्रिभुज जिसमें 3 सममित रेखा है और जो गुणन सममिति है वो 3 है। तो एक तो आ गया आपके यहाँ पे वृत्त, एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि जहाँ संभव हो, जहाँ बनता है वहाँ आपको निम्नलिखित की एक रफ आकृति खींचनी है, रफ आकृति आपको बनानी है। अब कैसी रफ आकृति बनानी है आपको वो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। एक त्रिभुज आपको बनाना है। क्या बनाना है? एक त्रिभुज जिसमें रैखिक जो सममित रेखा है वो एक और क्रम एक से अधिक की गुणन दोनों ही हो, यानी एक से अधिक हो। तो ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें एक से अधिक है? तो वो है आपके सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज, जिसमें जो सममित रेखा है वो एक से अधिक है। ध्यान से देखो, ठीक है। और गुणन करेंगे जब, तो 1, 2 और 3, 3 बार गुणन होगा, यानी कौन सा हो गया वो? समबाहु त्रिभुज। कौन सा हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे, एक त्रिभुज है जिसमें केवल रैखिक सममित और क्रम एक से अधिक न हो। मतलब कहने का मतलब है केवल उसके अंदर एक ही सममित रेखा हो और एक ही गुणन हो। तो वो हो गया आपके यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके अंदर दो भुजा ये समान है और तीसरी भुजा ये अलग है। तो यहाँ पे ये सममित रेखा हो गई, यानी ये दोनों बराबर भाग हो गए, यानी ये हो गया आपके समद्विबाहु त्रिभुज। इसका आंसर ये होगा। तीसरा देखो आप यहाँ पर, एक चतुर्भुज, एक ऐसा एक चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आपको बतानी है जिसमें क्रम जो है वो एक से अधिक गुणन सममिति हो परंतु रैखिक सममित ना हो। इसमें क्या बताना आपको? जिसके अंदर एक से अधिक सममित गुणन हो लेकिन सममिति ना हो, रैखिक रेखा नहीं हो, तो वो है आपके यहाँ पर समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज, जिसके अंदर सममिति रेखा नहीं है लेकिन गुणन है। जब इसको हम घुमाएंगे तो ये भुजा यहाँ पे आ जाएगी, ये भुजा यहाँ पे आ जाएगी, और वापस घुमाएंगे तो ये भुजा यहाँ पे, ये भुजा यहाँ पे आ जाएगी। तो ये है आपके यहाँ पर समांतर चतुर्भुज। तो कौन सी हो गई वो आकृति? समांतर चतुर्भुज। चौथा देखो इसका, एक चतुर्भुज आपको क्या करना है जिसमें केवल रैखिक सममित हो। क्या हो? केवल और केवल रैखिक सममित हो और क्रम एक से अधिक गुणन की सममित न हो, यानी उसके अंदर रैखिक सममित हो लेकिन गुणन नहीं हो। तो वो हो गया आपके यहाँ पर, ये चतुर्भुज बना सकते हो आप समलंब का। ठीक है, जिसमें ये देखो रैखिक सममित है लेकिन गुणन नहीं है, जब इसको घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके समलंब चतुर्भुज। कौन सा हो गया ये? समलंब चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित जो रेखाएं हो, कोई भी आकृति है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें कितनी है सममित रेखा? 2 से अधिक।
ये 2 से अधिक यानी 3 सममित रेखा है, तो क्या इसके अंदर गुणन 1 से अधिक की गुणन सममित होगी? 1 से अधिक होगा ना, क्योंकि इसमें गुणन जो होगा वो 3 बार होगा, 1, 2 और 3 बार होगा। तो ये आवश्यक है कि हाँ, कि उसमें गुणन 1 से अधिक की गुणन सममिति होगी, तो यहाँ पे हाँ लिखना, यस। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहले जो आकृति है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, षष्ठभुज, वृत्त और अर्धवृत्त। तो क्या क्या दे रखा है? गुणन का केंद्र सब में होता है, तो ये आपको यस करना है। ठीक है, यस करना। उसके बाद गुणन सममिति का क्रम, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वर्ग होता है, ये वर्ग, ठीक है, गुणन सममिति का जो क्रम होता है वो देखो कितनी बार घूमेगा, 1, 2, 3, 4, ये 4 बार। आयत में 2 बार, कितनी बार? 2 बार। समचतुर्भुज में 2 बार, समबाहु त्रिभुज में 3 बार और समषष्ठभुज में 6 भुजा तो 6 बार, वृत्त में अनंत, ठीक है, और अर्धवृत्त में 1 बार। कितनी बार ये अर्धवृत्त है, तो वापस ऐसा कैसे बनेगा, ये 1 बार, इस तरह। अब देखो गुणन का कोण, एक टोटल क्या करना आपको, ये 1, 2, 3, 4 कोण है, तो 360 में 4 का भाग लगा दो, यानी 90 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री और 6 का भाग दिया 360 में तो 60 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ पे अनंत है तो 1 डिग्री आएगा, क्योंकि अनंत है ना, तो 1 डिग्री पे। उसके बाद अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 360 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा वापस, 360 डिग्री। बस ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनमें रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक गुणन दोनों ही हों। तो एक तो हो गया आपके यहाँ पे वर्ग हो गया, ठीक है, जिसके अंदर रैखिक सममिति और 1 से अधिक है। आयत हो गया और समचतुर्भुज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, समचतुर्भुज। आयत तो हो गया, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे किसी आकृति को उसके केंद्र के, कोई भी आकृति है, उसके केंद्र के परिध 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वे उसकी पारंपरिक स्थिति जैसी ही दिखाई देगी। तो इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकता है? तो मतलब 60 डिग्री का एक परिध कोण है, उसको घुमाने पे वो अपनी पारंपरिक स्थिति जैसी दिखाई देगी। तो 60 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, वो आपको लिखना है 120 डिग्री। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री घुमाने पे। फिर मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है, इसको 60 घुमाना, तो फिर आएगा 120, फिर आएगा 180, फिर आएगा कितना, 240। 180 के बाद 240, उसके बाद कितना आएगा वापस, 300 और लास्ट में 360। ये इसका आंसर होगा। अगला है, क्या हमें कोई ऐसी क्रम 1 से अधिक की गुणन सममिति प्राप्त हो सकती है जिसके गुणन के कोण निम्नलिखित हो? यानी 45 को घुमाया, 45 डिग्री के कोण को, ये 45 डिग्री कोण है, इसको 45 और घुमाए तो कितना आएगा, 90। फिर इसको 45 घुमाए तो 135, ठीक है। फिर इसको वापस 45 घुमाए तो 180, फिर इसको 145 घुमाया तो 225, फिर इसको वापस 45 घुमाया तो 270, फिर 45 घुमाया तो 315, फिर इसको वापस 45 डिग्री घुमाया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 360। इस तरह होगा ये, मतलब हाँ, क्योंकि 360 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखना हाँ, ठीक है। उसके बाद 17, यानी
जब हम 45 का जो भाग है वो 360 में देंगे, यानी पूरा पूरा जाएगा, 8 बार जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा पूरा 8 बार जा रहा है, तो ये गुणन प्राप्त हो सकती है। लेकिन जब हम 360 में 17 का भाग देंगे, 17 दूना 34, 2 बचे, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचे, फिर 7, यानी पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सम्मित प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे नहीं और यहाँ पे हाँ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।